आज हम आपको शनि देव की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे अगर हम कर लेते हैं तो शनिवार के व्रत की कथा है और बहुत ही अच्छी कहानी है। इसको करने से हमारे जीवन के सारे संकट सारे कष्ट दूर होते हैं। तो कथा इस प्रकार है, जिन्होंने इससे पहले शनिवार का व्रत किया है और उसकी कथा सुनी है उसी के बारे में हम बात करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अत्यंत ही धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ था, परंतु उसके जीवन में हमेशा कष्ट और अभाव बने रहते थे। चाहे वह जितना भी परिश्रम कर ले, परंतु उसे सफलता नहीं मिलती थी। इसी कारण से उसकी पत्नी जो थी वो भी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? क्या हमारे से कोई भूल हुई है? ब्राह्मण ने कहा, यह सब शनि देव की कुदृष्टि के कारण हो सकता है। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में एक साधु के दर्शन हुए। साधु ने कहा, यदि तुम शनिवार का व्रत विधि विधान से करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को स्वप्न की बात बताई और फिर दोनों ने मिलकर शनि देव का व्रत करने का निश्चय किया। पहले शनिवार को उन्होंने सूर्योदय से यानी कि सूर्य उदय होने से पहले स्नान किया, काले वस्त्र धारण किए और शनि देव की मूर्ति के सामने जाकर दीपक जलाया। तिल के तेल का दीपक जलाया, काले तिल चढ़ाए, उड़द की दाल चढ़ाई और लोहे का दान किया और दिन भर उपवास रखकर संध्या के समय शनि के मंत्र का जाप किया और व्रत कथा सुनी। इस प्रकार उन्होंने लगातार 7 शनिवार तक बड़े ही श्रद्धा और नियम से ये व्रत किए। कुछ समय बाद ब्राह्मण के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसे काम मिलने लगा। घर के काम मिलने के कारण घर में खुशहाली आने लगी और धन का आगमन होने लगा और ब्राह्मण की पत्नी का स्वास्थ्य भी सुधर गया। लोगों में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और जहाँ उन्हें खाने के लिए लाले पड़ गए थे, अब उनके पास धन की कोई कमी ना रही। एक दिन नगर के राजा को एक ईमानदार और विद्वान व्यक्ति की आवश्यकता हुई। ब्राह्मण की प्रसिद्धि सुनकर राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और सम्मान पूर्वक पद प्रदान किया। समृद्धि आने के बाद ब्राह्मण के मन में अहंकार आने लगा। एक दिन उसने क्या करा, अपने काम धंधे को भूलकर और उस आलस्य उसके अंदर भर गया और उस इसी के फलस्वरूप उसने ना तो शनिवार का व्रत किया और ना ही शनिदेव की पूजा की। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में फिर से संकट आने लगे। राजा उससे नाराज हो गया और उसका पद भी छिन गया। तब ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि हाँ, मुझसे बहुत गलती हुई है। जिस शनिदेव ने मुझे सब कुछ दिया, मैंने उनको ही भुला दिया और आलस्य में बढ़कर और उल्टे पथ की ओर मैं चल पड़ा। तो उसे जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने फिर से जो है बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ शनिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया और शनिदेव से क्षमा याचना भी की। शनिदेव जो है उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उसके कष्टों को दूर किया। ब्राह्मण को फिर से सम्मान और सुख मिलने लगा। इस प्रकार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शनिदेव जो है न्याय के देवता है। जो व्यक्ति बड़े ही नियम धैर्य के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन से दुख दारिद्रता और बाधाएं दूर होती है। अहंकार और आलस्य से बचकर सच्चे मन से की गई भक्ति अवश्य ही फल देती है। इसलिए शनिवार के व्रत को अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो जिस प्रकार से उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने इस शनिदेव के व्रत को किया और अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को भोगते हुए अंत में वो अपने जीवन में खुशहाली को पाकर दूसरों को भी शनिदेव की व्रत की कथा को कहने लगे और उसके मातम्य को बताने लगे। इस प्रकार से ब्राह्मण जो है धर्म के मार्ग पर चलने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन यापन करने लगा। उसके ब्राह्मण के बताए अनुसार बहुत से लोग ब्राह्मण से कथा सुनकर शनिदेव की व्रत को करते और नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सभी जो उससे कथा सुनकर जाता वो उनके शनिदेव के व्रत को करने लगा और जो लोग भी शनिदेव का व्रत करते बड़े नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक, उनके जीवन में
इसी तरह से जैसे ब्राह्मण के जीवन में सुख समृद्धि का वास हुआ था, वैसे ही उन लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ फैलने लगी। इस प्रकार शनिदेव की महिमा अपरंपार है। जिन जिन लोगों ने भी शनिदेव के व्रत को किया है, निश्चय ही शनिदेव महाराज उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने शनिदेव का व्रत किया हो बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से और उसकी मनोकामना पूर्ण ना हुई हो। इसलिए शनिदेव की जो कथा है, जो व्रत है, उसको बड़े ही नियम पूर्वक करना चाहिए। तो ये थी शनिदेव की कहानी। अब हम इसको करने के उपाय बता देते हैं, विधि बता देते हैं, शनिदेव का व्रत कैसे करना चाहिए। जो भी व्यक्ति शनिदेव का व्रत करना चाहे, उसे प्रातःकाल शनिवार के दिन प्रातःकाल उठकर सुबह सवेरे ही सूरज निकलने से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो काले वस्त्र धारण करने चाहिए और अंधेरे अंधेरे ही भगवान शनिदेव की, जब तक सूर्य उदय ना हो उससे पहले ही शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव को सूर्यदेव का ही पुत्र माना जाता है। तो इसलिए सूर्य के से पहले ही शनिदेव की पूजा की जाती है। सूर्य उगने से पहले या सूर्य उदय होने के बाद पूजा की जाती है। और सारे दिन शनिवार की व्रत रखना चाहिए। एक समय शाम के वक्त भोजन करना चाहिए और बीच में अगर हम चाहें तो फलहार ले सकते हैं। लेकिन शनिवार के दिन जो व्रत करता है उसका कठोर नियम यही है कि एक वक्त बिना नमक का उसे भोजन करना होता है। और भोजन में भी जो काली उड़द की दाल होती है उसकी खिचड़ी खानी चाहिए। वैसे नियम तो यही है, अगर कई लोग नमक का खाना खाते हैं तो खा सकते हैं, वरना बिना बिना नमक का ही खाना शनिवार के व्रत में खाया जाता है। इससे यह व्रत जो है अत्यंत फलदायी होता है। और शाम के वक्त, जिस वक्त हम व्रत खोलते हैं उससे पहले शनिदेव के मंदिर में एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाकर आना चाहिए। जब दोनों समय मिल रहे हो, शनिदेव छिप रहे हो, उस वक्त हमें जलाना चाहिए। शनिदेव का मंदिर ना हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और हमें ये चौमुखी बाती यानी कि क्रोस में एक दिए में दो बाती रख लें जो कि एक दूसरे के विपरीत हों। तो इस तरह से 4 बाती वाला दिया हम जलाएँगे और उसमें, उस दीपक में हमें थोड़े से काले तिल और 1-2 दाने काली उड़द के भी डाल देने चाहिए। और उसे या तो शनिदेव के मंदिर में जलाना चाहिए या पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। और जब हम इस दिए को जलाएँ उससे पहले थोड़ी-सी साबुत काली उड़द के दानों के ऊपर हमें दीपक को रखना चाहिए और उसके बाद हमें जलाना चाहिए। चाहे तो 4 बाती वाला दीपक जला सकते हैं, चाहे तो हम 2 बाती वाला लंबी बाती का दीपक जला सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी पूजा का नियम है। और जिस टाइम दीपक जलाएँ तो शनि के मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। और शनि का मंत्र इस प्रकार है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस तरह से मंत्र का हम 11-21 बार जाप कर सकते हैं। जब हम इस तरह से जाप करेंगे, अगर आप इस तरह से जाप ना कर पाए और कोई आपको शनि का मंत्र आता है तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जाप करके हम दीपक जलाएँ और जो भी हमारी परेशानी है, जो भी हमारी कामना है, वो हम शनिदेव महाराज के आगे कहें। अगर हम पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला रहे हैं तो वहीं अपनी मनोकामना शनिदेव के सामने कहें और अपने जो भी भूल चूक है उसके लिए क्षमा अवश्य मांगे। जब भी हम शनिदेव का व्रत पूजा करें तो शनिदेव से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। और शनिदेव से प्रार्थना करने के पश्चात अपने घर आ जाएं और फिर अपने घर में भी भगवान भोलेनाथ के आगे एक दीपक जला दें। तो इस तरह से जब हम व्रत को करेंगे तो हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और हमारे घर में धन लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। सभी बाधाएँ, समस्त बाधाएँ हमारे जीवन से दूर होने लगती हैं। तो इस तरह से इस व्रत को करने का नियम है। और उसके पश्चात ही, दीपक जलाने के पश्चात ही शाम को हमें ये व्रत खोलना चाहिए। तो जो नियम और श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है, निश्चित ही उसकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। तो जिन्होंने मेरे इस कथा को सुना है, तो सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बहुत लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, जिससे सभी का भला हो सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय शनिदेव।